हेलो हेलो हेलो। से भी साइबर एक्टिव हिंदी में दोबारा फिर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड बातें शुरू करते हैं। तो फिर लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? खैर एक कुछ दिन पुरानी न्यूज़ है, बट प्रणव दुरॉफ जो कि टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का जो एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन, उसका सीईओ है, उसे कर लिया गया है अरेस्ट। ये करीबन 4 या 5 दिन पहले हुआ है। तो उसके कंपनी के बारे में बात करते हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये बंदा तो रशियन बॉर्न है ही है, इंटेलिजेंट तो है ही है। इसके कनेक्शंस खैर रशियन सोवियत यूनियन से है कि नहीं तो बोल नहीं सकते हैं, बट ये जब रशिया में था इसने टेलीग्राम एप्लीकेशन लॉन्च किया था बहुत ही छोटी उम्र में। ये इसका एज शायद अभी 38 या 39 है। बहुत ही इंटेलिजेंट है। और इसने अपने मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया बहुत ही छोटी उम्र में। वहाँ से उसे रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि तुम ये जो है ये बंद कर दो, ये जो एप्लीकेशन है बंद कर दो। तो वो तो उसने नहीं किया, बट उसने फिर वहाँ पे रशियन गवर्नमेंट से निकल गया वो वहाँ से। और हाल फिलहाल ही में क्या हुआ कि अब थोड़ा कंपनी के बारे में और थोड़ा जान लीजिए। कंपनी जो है इसने शुरू किया था शायद 2013 में, और 2013 पहला दिन जिसने एप्लीकेशन लॉन्च किया था उसी दिन उसका एप्लीकेशन में 10 लाख डाउनलोड्स हुए थे। और अभी शायद 2013 आते आते उसके डाउनलोड्स कुछ 90 करोड़ डाउनलोड्स हो गए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है एप्लीकेशन का कि आपको जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फाइल साइज लिमिटेशन नहीं है। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिक्योर्ड ऐप भी माना जाता है। और सबसे ज़्यादा ये तो पायरेट्स जो रहते हैं ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो प्राइवेसी ज़्यादा यूज़ कर पायरेसी जो ज़्यादा नहीं करना, जो ज़्यादा करते हैं तो वो लोग यूज़ करते ही हैं। अब और क्या हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी ये बोली जा रही है कि बहुत सारे लोग इसको जो है इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको वॉर रिलेटेड कंटेंट्स को शेयर किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें शायद इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि व्हाट्सएप और ट्विटर और इनके जैसा तो कोई प्लेटफॉर्म है तो कोई ये है नहीं, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो फिर क्या किया जा रहा है कि मतलब व्हाट्सएप काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हो रहते हैं, लेकिन टेलीग्राम में जो है कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब बोला जा रहा है कि इसको अरेस्ट किया है। ये शायद प्राइवेट जेट में कहीं पे जा रहा था और कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, और इसको फ्रांस में पकड़ा गया। फ्रांस जो है साइबर ये नेटो का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड समथिंग लाइक दैट, जो कि यूएस की तरफ है। हो सकता है रशिया यूक्रेन के वॉर में खुद ये प्रणव दुरोव जो भी है ये टेलीग्राम के सीईओ का पार्टिसिपेशन नहीं हो, बट हो सकता है कि इसके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ हो, या फिर इसके एप्लीकेशन को इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है जिसको यूएस का गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर पुतिन साहब को अगर इसको पकड़ना होता तो कब का पकड़ लिया होता। कोई पुतिन साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यूएस और दूसरे इसके जो दूसरे अलाइड कंट्रीज है उनको पकड़ना बहुत ही उनको किसी भी बंदे को ऐसे ही पकड़ना बहुत मुश्किल है। खैर इसको तो पकड़ के डिटेन कर लिया गया है। अब आगे क्या होता है उसका तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट मोस्ट प्रॉब्ली बोला जा रहा है कि शायद टेलीग्राम एप्लीकेशन काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बंद हो जाए। मगर ऐसा तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर कुछ सॉलिड मिला नहीं तो पूरा वर्ल्ड जो है ये टेलीग्राम के सीईओ के साथ खड़ा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। खैर आगे देखेंगे स्टोरी आगे कैसे बढ़ते कैसे है। इंटरेस्टिंग और भी बात इस कंपनी के बारे में है कि ये कंपनी में जस्ट हार्डली 30 से 40 एम्प्लॉयज़ हैं, और इस कंपनी का वैल्यूएशन $30 बिलियन है। सिर्फ 30 या 40 एम्प्लॉयज़ के साथ इतना बड़ा वैल्यूएशन। तो सोचिए ये मैसेजिंग एप्लीकेशन कितना फेमस है। एड्स वैड्स कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत एड्स आते भी हैं तो वो भी स्पैम मैसेज जिसको आप आराम से ब्लॉक कर सकते हैं। ओवरऑल मैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अगर मुझे कुछ बड़ा फाइल शेयर करना हो तो आप समझ जाइए किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये। तो बट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। खैर देखते हैं। मैं तो चाहूँगा कि फ्री स्पीच कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस कंपनी के सीईओ उनका मेन मोटिव यह है, उनका विजन यह है कि आप उन्होंने अपना एप्लीकेशन दे दिया,
और बोल रहे हैं कि शेयर करो, कोई भी कुछ भी शेयर करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये फ्री स्पीच जो है उसको प्रमोट करता है। और लेकिन अब ट्विटर के जो सीईओ है इलॉन मस्क साहब, तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर इसके खिलाफ, टेलीग्राम के सीईओ के खिलाफ अगर ऐसा एलिगेशन आ रहा है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है ट्विटर के सीईओ, एक्स प्लेटफॉर्म जो है, उनको भी शायद कोई दिन अरेस्ट कर लिया जाए, या फिर उनके प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ लिख दिया जाए, बोला जाएगा कि इलॉन मस्क जो है ढंग से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, तो शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको डिटेन कर लिया जाएगा, एप्लीकेशन शट डाउन कर दिया जाएगा, इस हद तक तो शायद जाएगा नहीं। मगर इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर ये होता क्या है इसके बारे में। अगर कुछ सॉलिड खबर आता है तो मैं इसके बारे में पक्का बताता हूँ आप लोगों को, मैं पब्लिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा आपसे रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करूँ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। मैंने शुरू किया था ये चैनल, बट फिर कुछ रीजंस की वजह से कुछ दिनों के लिए मुझे बंद करना पड़ा, दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा IDS IPS का एक्सप्लेनेशन, DDoS का एक्सप्लेनेशन लोगों को हिंदी में बहुत पसंद आ रहा है। ऑल्दो मेरा एक इंग्लिश वाला चैनल भी है, वहाँ पे मैं इंग्लिश रिलेटेड वीडियो कंटेंट डालता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हिंदी में शायद आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, है ना। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट को अगर आपको जानना है, अगर किसी चीज़ को अगर सिंप्लीफाइड तरीके से और सिंपल तरीके से, सादे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उसको देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ। कमेंट्स में बताइए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।